जब भगवान श्री राम और रावण के बीच भीषण युद्ध चल रहा था, तब लक्ष्मण एक गंभीर अवस्था में घायल हो गए थे। रावण के पुत्र मेघनाथ के शक्ति बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। वैद्यराज सुश्रुत ने बताया कि लक्ष्मण को बचाने के लिए हिमालय पर्वत पर स्थित संजीवनी बूटी की आवश्यकता है। यह कार्य हनुमान जी को सौंपा गया क्योंकि वे सबसे अधिक शक्तिशाली और तेज थे। हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़ते हुए हिमालय की ओर निकल पड़े, लेकिन रावण को जब यह बात पता चली तो उसने हनुमान जी को रोकने के लिए एक चाल चली। रावण ने अपने मायावी राक्षस कालनेमी को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह किसी भी तरह हनुमान जी को रोककर समय नष्ट करे। कालनेमी एक चालाक राक्षस था। उसने एक सुंदर झील और एक आश्रम का रूप बनाया, फिर स्वयं एक साधु के वेश में बैठ गया। जब हनुमान जी वहां से गुजरे तो कालनेमी ने उन्हें रोकने के लिए मधुर वाणी में कहा, हे पवन पुत्र, आप इतने थके हुए लग रहे हैं। इस शीतल जल में स्नान करें और ताजगी पाएं, फिर आगे के कठिन कार्य पर जाएं। हनुमान जी ने संदेह तो किया, लेकिन रुक गए और स्नान के लिए झील में उतर गए। जैसे ही वे पानी में उतरे, एक विशाल मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर मगरमच्छ को मार दिया। जैसे ही मगरमच्छ मरा, वह एक अप्सरा के रूप में बदल गई। अप्सरा ने हनुमान जी को बताया, हे वीर हनुमान, मैं एक स्वर्ग की अप्सरा हूं जिसे रावण ने श्राप देकर मगरमच्छ बना दिया था। आपको रोकने वाला वह साधु कोई साधु नहीं, बल्कि रावण का राक्षस कालनेमी है। यह सुनते ही हनुमान जी का क्रोध भड़क उठा। वे झील से बाहर आए और कालनेमी के पास पहुंचे। धोखेबाज राक्षस, तू मुझे रोकने का दुस्साहस करता है। हनुमान जी ने एक ही घूंसे से कालनेमी का वध कर दिया। फिर बिना समय गंवाए वे आकाश में उड़ गए और हिमालय पर्वत पर पहुंचे। वहां पहुंचकर हनुमान जी ने समय की कमी के कारण पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया और वापस युद्ध क्षेत्र में ले आए। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को पुनर्जीवन मिला और भगवान राम की सेना फिर से युद्ध में विजयी हुई। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, विश्वास और सच्चाई के मार्ग पर चलकर किसी भी संकट को पार किया जा सकता है। हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और समर्पण हमें जीवन में साहस और निष्ठा के महत्व को दर्शाते हैं।